हेलो दोस्तों, टेस्टपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी के आज सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही चैनल पर यदि नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो जाइए टेलीग्राम चैनल पर, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है आपको रोजाना 6 बजे, और जुड़ जाइए और मित्रों में यह चैनल शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो यहां बात हो रही है स्वयं योजना की। पहले यह जानिए कि किस राज्य के द्वारा यह लॉन्च की गई है। तो सही उत्तर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के द्वारा यह स्वयं योजना लॉन्च की जाती है। और इसके तहत क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा, यह समझ लीजिए। जो राज्य के जितने भी युवा हैं उन्हें 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। आप समझ रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा भाई? आप व्यापार कीजिए, आपको कोई स्टार्टअप डालना है, स्टार्टअप डालिए। तो इस उद्देश्य से हमारे युवाओं को रोजगार देने का एक बेहतर माध्यम हो सकता है यह, और रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाला युवा बनाना है। इस संदर्भ में उड़ीसा सरकार का यह बेहतरीन प्रयास है, और यह स्वयं योजना इस संदर्भ में ही आप समझ सकते हैं। और इसके तहत कौन से युवा पात्र होंगे भाई? 18 से 35 साल के जितने भी युवा हैं वह इस योजना के तहत पात्रता रखते हैं, अर्थात वह 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और इसके तहत 2 वर्षों में 672 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं योजना में सारी जानकारियां जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी वो बता दी गई हैं। आगे है भाई, जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी के द्वारा अभी क्या किया जा रहा है, हर मंथ का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हर महीने का बेस्ट प्लेयर, चाहे वह मेन क्लास में हो चाहे वह वुमेन वर्ग में हो, ठीक है, चाहे महिला वर्ग में हो चाहे पुरुष वर्ग में हो, दोनों में आपका मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाना शुरू हो गया है। तब यहां पर बात हो रही है जनवरी महीने की। तो जनवरी महीने में जो पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है, आप लोग बताइए भाई। यह आपके हैं शमर जोसेफ। और यह शमर जोसेफ आपको पता होना चाहिए, वेस्ट इंडीज के यह तेज गेंदबाज हैं। और यह वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज हैं, और जनवरी महीने के लिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुना गया है। क्लियर? और जोसेफ ने क्या किया था भाई, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब गए थे तो टेस्ट सीरीज में इन्होंने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी, इसीलिए भाई इनको चुना भी गया है। और इसके साथ एक बात और जान लीजिए कि यह प्लेयर ऑफ द मंथ पाने वाले जो वेस्ट इंडीज प्लेयर हैं, यह पहले खिलाड़ी बने हैं वेस्ट इंडीज के भाई। इससे पहले किसी भी वेस्ट इंडीज के प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड नहीं दिया गया है। अब यहां बात हुई है मेंस की, पुरुष वर्ग की। तो अब अगर वुमेन में पूछे भाई, महिला वर्ग में जनवरी का किसे मिला है, तो आयरलैंड की एमी हंटर को मिला हुआ है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। क्लियर? आगे बढ़े। आगे देखिए, हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? बताइए भाई, किस राज्य का यह राजकीय फल बना हुआ है? तो सही उत्तर है आपका असम। असम का यह राजकीय फल बना हुआ है। और फल है तो कृषि मंत्री आपको पता होना चाहिए असम के कौन है, अतुल बोरा। तो अतुल बोरा के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि काजी नींबू को राजकीय फल के रूप में मान्यता दी जा रही है, वो भी असम राज्य के। क्लियर? और काजी नींबू के बारे में पता चले तो नींबू या नींबू, ठीक है, ऐसे आप कनेक्ट करना। तो यह क्या है, एक नींबू की ही एक किस्म है यह, ठीक है। और काजी नींबू को जीआई टैग भी मिल चुका है। पिछले 2 वर्षों में अगर देखें तो इस फल को मध्य पूर्व सहित कई देशों में निर्यात भी किया गया है। तो काजी नींबू फल बहुत चर्चा में रहा, किस राज्य से जुड़ा हुआ फल है, और इसके बारे में जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताए गए उसके माध्यम से चीजें आसान हो गई होंगी आपके लिए। अब आते हैं, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? ऑप्शंस हैं आपके, मिनिकॉय, अगारत्ती बोलते हैं जिसे, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई, चाहे वह मिनिकॉय हो चाहे अगारत्ती हो, दोनों ही किसके द्वीप हैं आप बताओगे? तो लक्षद्वीप के ही यह दोनों द्वीप हैं। क्लियर? लक्षद्वीप अपने आप में द्वीप समूह है जो भारत का यूनियन टेरिटरी है, और बहुत ज्यादा अभी चर्चा में भी रहा था लक्षद्वीप मालदीव का जब विवाद हुआ था। तो भारत क्या कर रही है, मिनिकॉय और अगारत्ती, अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा, सी, ए और बी दोनों। भारत इन दोनों ही स्थलों पर अपना नेवल बेस स्थापित कर रही है। और यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दी गई जब उन्होंने 4 से 5 मार्च को इसका उद्घाटन किया। क्लियर? भारत ने इस क्षेत्र में क्या किया है,
अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है, क्योंकि आप जानते हैं भारत की स्थिति और लक्षद्वीप की स्थिति भाई यहाँ पर स्थित है, और यह आपका पूरा हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर अब आज के समय वैश्विक जगत में बहुत अधिक महत्व रखता है, सभी जानते हैं इस बात को, इंडियन ओशन का महत्व कितना है। तो भैया यहाँ पर अपनी मजबूती अगर रखनी है भारत को, तो जो लक्षद्वीप है यहाँ नेवल बेस बनाना ही पड़ेगा, और उसी संदर्भ में यह भारत का प्रयास है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है? बताइए। यहाँ पर आपके ऑप्शंस आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई और आईआईटी वाराणसी। तो सही उत्तर है आपका आईआईटी रुड़की। तो देखिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा आप जानते हैं भाई, और आपदा कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा है तो वह प्राकृतिक आपदा आती है, उसे आप रोकने के लिए उपाय करते हैं। दूसरे स्तर पर उपाय करते हैं जो आपदा के पश्चात जो हानि होती है उसको कैसे भरपाई की जा सके, है ना। तो इस तरीके के लिए बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ एक समझौता किया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, और इसका उद्देश्य आपदा आने से पहले जो हताहतों की संख्या है उसको कम करना है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, या प्रभावित होने से रोकने के लिए अगर पहले हम सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देंगे तो आपदा से प्रभावित नहीं होंगे। क्लियर। आगे बताइए। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, यहां बात हो रही है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो यह भी देखिए उत्तर है आपका उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, अभी गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को राज्य का चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नामित कर दिया है। इससे पूर्व आपको पता चला कि उड़ीसा में 3 पहले से ही बायोडाइवर्सिटी जो हेरिटेज साइट्स हैं मौजूद थी, और अब एक जो नया ऐड हुआ है उसका नाम है आपका गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उड़ीसा जैव विविधता बोर्ड के अनुसार देखा जाए तो यह क्षेत्र 608 जीव प्रजातियों का निवास स्थल है। तो बड़े पैमाने पर यहाँ जो प्रजातियां हैं वो निवास करती हैं। तो यहां से हमें पता चला इसकी बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अधिक है। क्लियर। अब यह है कहां पर, यह आपके उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसे प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए भाई, नाम्बियार जो पुरस्कार दिया गया है, मैं हिंट देता हूं आपको, वह आपके इसरो के अध्यक्ष हैं। बताइए भाई, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें इसरो के अध्यक्ष कौन है? चलिए जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। उन्हें ही नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए होगा इसका आंसर, बी होगा या सी होगा या डी होगा? बताइए आप लोग जल्दी ऑप्शन में इसका उत्तर लिखिए। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका एस सोमनाथ। यही आपके वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, और इन्हें ही यह केपीपी नाम्बियार पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है। और यह सम्मान सोमनाथ के अनुकरणीय नेतृत्व और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में योगदान को मान्यता देता है, और इन्हीं के नेतृत्व में आप जानते हैं चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है इसरो के द्वारा। क्लियर। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़े भाई। कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? ऑप्शंस हैं आपके सिंगापुर, दुबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क। सही उत्तर हो जाएगा आपका दुबई। दुबई देखिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहा है। क्लियर। और इस समझौते से दुबई में शहर व्यापी इलेक्ट्रिक एरियल टैक्सी सेवा और वर्टीपोर्ट नेटवर्क की तैनाती के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। तो आपके लिए यह जानना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है जानना कि विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां शुरू हो रही है? आपने बताया दुबई में शुरू हो रही है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किसने 5वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 48 मीटर जेवलिन थ्रो जानते हो ना, जिसे आप भाला फेंक बोलते हो, ठीक है, जेवलिन थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है? बताइए भाई। सही उत्तर है आपका विजयपाल सिंह। यहाँ क्या हो जाएगा उत्तर? विजयपाल सिंह हो जाएगा। ऐसा ना हो नीरज चोपड़ा कभी ऑप्शन में दे दे आप मार देना, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। विजयपाल सिंह ने 5वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 48 मीटर जेवलिन थ्रो में फेंक करके स्वर्ण पदक जीत लिया है। और यह प्रतियोगिता 8 से 11 फरवरी तक कहां पर हुई थी? तो यह हैदराबाद में हुई थी। ध्यान रखना आप लोग, यह प्रतियोगिता कहां हो रही है? हैदराबाद में हो रही है। और वहीं पर विजयपाल सिंह ने विजय हासिल की है और गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो के लिए। चलिए आप आज का
क्वेश्चन सेशन खत्म करते हैं। और बेहतरीन कंटेंट अगर आपको लग रहा है, समझ आ रहा है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि चैनल पर नए हो, और अपने दोस्तों में शेयर करना। इसी तरीके का हम रोजाना करंट आपको सुबह 6 बजे देंगे और इसे अपनी हैबिट में डाल लीजिएगा। आप देखेंगे 1 महीने के बाद आपका बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर तैयार हो चुका होगा। आज के लिए धन्यवाद।